प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। और उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें और आपको भला चंगा रखा, संभाल कर रखा। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में उभरता हुआ काम को दिखाया, बढ़ती हुई काम को दिखाया। और चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है दोस्तों अन्य भाषा को लेकर। क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी है? मैं कहता हूँ नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान की योजना टूटती है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ क्यों टूटती है, क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपको अन्य भाषा समझ में नहीं आता है तो अन्य भाषा में प्रार्थना मत कीजिए, क्योंकि आपको उसका अर्थ पता नहीं होता है। किसकी स्तुति हो रही, किसकी महिमा हो रही, किसका नाम हो रहा है, किसका क्या बोला जा रहा है, आपको खुद नहीं पता है और आप उस चीज़ों को कॉपी कर रहे हो। पहले सीख लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद उस भाषा में प्रार्थना कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सब मसीह लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे कि मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, आदिवासी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत सारे अनेक अनेक भाषा हैं। तो मुझे जो भाषा आता है उस भाषा से मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ और मुझे प्रार्थना में कोई दिक्कत नहीं होता है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी को मतलब सुनकर कॉपी करने लगते हैं और उसी भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं। उनका माइंड जो है एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है कि नहीं, अनेक भाषा से शैतान नहीं समझ पाता है, उसकी योजना टूट जाती है, हर एक चीज़ टूट जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि शैतान हर एक भाषा को समझता है, क्योंकि वो भी कभी स्वर्ग में रहा करता था। तो सोचिए, जब वो स्वर्ग में था, वहाँ से गिराया गया, तो कौन सा भाषा नहीं समझ पाएगा? वो हर एक भाषा समझ पाएगा। और जैसे कि अभी तो हिंदी में बाइबल आ रहा, पहले तो हिंदी में नहीं था। अभी जब उसको हिंदी में छापा गया तब हम लोग हिंदी में पढ़ पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। पहले तो इब्रानी भाषा में शायद था, पहले अनेक अनेक भाषा में था, जैसे कि बहुत सारे भाषा में लिखा गया था ना, खास करके शायद इब्रानी भाषा में। तो हम लोगों को अपना जो भाषा आता है उस भाषा में प्रार्थना करना है। जैसे कि हमको बहुत अच्छा लगता है हिंदी में प्रार्थना करना, क्योंकि बचपन से हिंदी सुने हैं, समझे हैं और हिंदी बहुत अच्छा से जानते हैं, बहुत अच्छा से हिंदी का मतलब जानते हैं कि हिंदी में किसको क्या कहते हैं। इसीलिए आप जो भाषा आपको समझ में आता है उस भाषा में प्रार्थना कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और परमेश्वर ने कहा ना कि प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागने का अर्थ ही है प्रार्थना, और प्रार्थना का अर्थ ही है जागना। जैसे यीशु ने कहा था चेलों को कि प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, तो वो लोग क्या करें, जब यीशु चला गया तो वो लोग सूते गए, सो गए। तो आपको सोना नहीं है, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में ठंडा नहीं करने देना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में जहाँ परमेश्वर का प्रेम ठंडा हुआ, आप परीक्षा में पड़ गए, आप शैतानों के बंधन में पड़ते गए, उलझते गए, आपकी परेशानियाँ और बढ़ते गई। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। परमेश्वर कहता है तुम मेरी मार्ग पर आ, मेरे पीछे हो ले। जब आप परमेश्वर के पीछे होते हो ना, तो परमेश्वर आपको पीछे नहीं रखता, सबसे आगे रखता है, सबसे आगे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करके रखता है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप अनेक भाषा में प्रार्थना मत कीजिए, सबसे बेस्ट है आपको जो भाषा अच्छा लगता है उस भाषा में प्रार्थना कीजिए, सबसे बेस्ट है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस परमेश्वर की बातों से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो ऐसी बातों को जब हमारे मनों में लाता है और उसको समझाता है। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अलग वीडियो में, एक अलग टॉपिक के साथ, परमेश्वर के नए वचन के साथ। तो चलिए दोस्तों, सभी को जय मसीह की।